आप कहाँ जा रहे हैं? है एक जरूरी काम है, अभी के अभी जाना है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको रात को ही करना है? कल सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता। है कुछ। आप श्रुति से मिलने जा रहे हैं क्या? कौन है श्रुति? मेरी जानने वाली है। जानने वाली है? ये कौन सी जानने वाली है जिसे मैं नहीं जानती? और मैंने तो पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। और आपके पास उनका ऐसा कौन सा सामान है जो आधी रात को आपको एक इम्पोर्टेंट चीज है उसकी जो मेरे पास रह गई है, मुझे उसे वापस करना है। ओके? वो आपके साथ मिशन पे थी क्या? और आपका मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ? लेकिन मैंने तो आपके ऑफिस में जब कॉल करके पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था कि आपका मिशन खत्म हो गया है। और मैंने इस श्रुति का नाम कभी पहले नहीं सुना। आपकी कॉलीग है क्या? बस सही, बस। क्या हो रहा है? इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ? क्या मेरा इंटेरोगेशन चल रहा है? कब से देख रहा हूँ सवाल पूछे जा रही हो तुम मुझसे, सिर्फ इसलिए कि हमारी शादी हुई। क्या तुम मेरी हर चीज में दखल दोगी? मुझे हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, और बेस्ट फ्रेंड्स तो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? सही क्यों? थोड़ा तो समझा करो कि मैं किस मेंटल स्टेट में हूँ। बस अपने सवालों की दुकान खोलकर बैठ गई हो। तुम में अभी इतनी समझ नहीं कि तुम्हें मेरी ये बातें समझ आए, इसलिए प्लीज तुम थोड़ा जस्ट अब वापस कब लौटेंगे? मुझे दरवाजा खोलना है, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। वो आप ही थे ना जिसे मेरी वाइफ की आईडीज चाहिए थी? जी सर। कौन सी आईडी चाहिए बताइए ना? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बोलिए ना कौन सी? सब है मेरे पास, लेकिन दिखाऊंगा कुछ भी नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका एटीट्यूड और बर्ताव दोनों ही गलत थे। क्या ये कोई तरीका होता है एक प्रेग्नेंट लेडी से बात करने का, स्पेशली तब जब उसका हस्बैंड उसके पास नहीं होता? नहीं सर, वो मैं तो। और फोन पे क्या धमकी दे रहे थे मुझे तुम? पुलिस कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन तो मैं करूंगा आप लोग की, इस होटल की, पुलिस में भी और सोशल मीडिया में भी। जिस होटल के स्टाफ को एक प्रेग्नेंट लेडी से बात करने की तमीज तक नहीं है, मैं भी तो देखूं ऐसे होटल में कौन रुकना चाहता है। सर मैं तो बस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था सर। वो तो पब्लिक ही बताएगी कि प्रोटोकॉल बड़ी है या इंसानियत। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप मुझे बिल दीजिए। मैं अपनी वाइफ को एक ऐसे होटल में रुकाऊंगा जहां पर प्रोटोकॉल से बढ़कर एक इंसान की मजबूरी समझी जाती है। कम ऑन, डोंट वेस्ट माय टाइम, बिल दीजिए। कम ऑन, बिल दो। सर एक मिनट सर। सर ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में लग रहा है? ये गुस्से में ही है। अगर इन्होंने सोशल मीडिया पर ये इंसिडेंट रिपोर्ट कर दिया तो हमारे होटल की रेपुटेशन तो। आपकी वाइफ को हमारी तरफ से जो भी तकलीफ हुई है सर, आई एम रियली सॉरी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कहीं मत जाइएगा। इफ यू वांट हम आपके रूम को अपडेट कर देंगे सर। उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप मेरी पत्नी को और परेशान नहीं करेंगे। गॉट इट? जी सर। मेरा मतलब नहीं सर। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी रात को तकलीफ हुई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अंदर चलो, यहाँ खड़े रह के बात करना ठीक नहीं होगा। अंदर चलो। ये ना ठीक नहीं किया विराट सर ने, मुझे बेवजह डांट दिया। मैंने एक सवाल ही तो पूछा था उनसे, जवाब नहीं दे सकते थे क्या? मैं ना आइंदा से उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछने वाली आई, और अगर वो मुझसे सवाल पूछेंगे ना तो मैं उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। देख लेना, नहीं दूंगी। श्रुति प्लीज रिलैक्स, तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रही हो। मैंने खुद तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है, और जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोई तकलीफ नहीं होती। एक और बात, अब इस होटल का मैनेजर या कोई भी स्टाफ मेंबर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैनेजर को तो मैनेज कर लिया, लेकिन ये आईडी की प्रॉब्लम तो बार बार आती रहेगी ना। क्या करेंगे हम? और अगर तुम्हारी असली पहचान किसी को पता चल गई तो? मैंने अपनी पहचान अभी छुपाने की कोशिश की है, और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। लेकिन तुम इन बातों की टेंशन मत लो प्लीज। देखो, एक दिन की बात है, कल मैं तुम्हें एक रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूँ, वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो यू डोंट वरी, ओके? अरे भाई मुझे पता है तुम्हें मेरी गोरी की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो तुम गुस्सा होती हो। सही तुम्हारे आबा भी पुलिस में थे ना, तो तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए। एक पुलिस वाला अपनी मिशन से जुड़ी या अपने काम से जुड़ी कोई भी बात को गोपनीय रखता है। अरे उनकी ड्यूटी का ये एक हिस्सा होता है। लेकिन आई उनको मुझ पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? एक सवाल पूछा था, आई उसका जवाब भी नहीं दिया। एक सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल है क्या? इतना आसान है क्या? नागपुर जैसे शहर में एक अकेली प्रेग्नेंट विधवा को घर मिलना, वो भी एक बागी की विधवा जिसको पुलिस वालों ने, तुमने मार डाला। ये इसे ऐसे पीठ मिली है। कब तक छुप छुप के घूमती रहूंगी मैं? पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चे का। श्रुति, तुम अपनी ये पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ आई हो। अब तुम इस शहर में हो जहां तुम और तुम्हारा ये बच्चा साहस एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नई पहचान बना सकते हो। और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब विराट मिशन पे जा रहा था तब उसने तुम्हें, मुझे या किसी को भी कुछ भी बताया कि वो कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम में से वो किसी से प्यार नहीं करता है? सबसे प्यार करता है ना वो। अरे भाई ये उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा होता है। अपने डिपार्टमेंट की गोपनीय बात को गोपनीय रखना उनका फर्ज होता है। और एक पुलिस वाला अपने फर्ज के आगे किसी की भी नहीं सुनता। तुम्हें तो उल्टा फक्र होना चाहिए अपने पति पर, है या नहीं? हाँ वो तो है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। ये सारा गुस्सा जो भी है ना, वो खिड़की के बाहर फेंक दो और सो जाओ। आई लेकिन विराट सर अभी तक आ ही नहीं है। कल सुबह उठ के मुझे कॉलेज जाना है और मैंने सोचा था मैं उनके साथ कॉलेज जाऊंगी। अब विराट सर कब आएंगे? कल सुबह आऊंगा मैं तुम्हें मिलने के लिए। श्रुति, श्रुति, तुम ठीक हो? एक मिनट। इससे भी अभी खराब होना था। मैं अभी किसी को बुला के लाता हूं, पर थोड़ी देर के लिए तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। जिसके लिए उपवास रखा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कब आएंगे। ठीक है, जब उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। आएंगे जब आएंगे। एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, कोई है कि नहीं? एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है आपको? आप डॉक्टर हैं? जी नहीं। हेलो, कोई है? आई एम सॉरी सर, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? आप जल्द से जल्द एक डॉक्टर को बुलाइए। इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है सर। अब नॉक क्यों कर रहे हैं? आप ही का कमरा है ना? और वैसे भी मैं होती कौन हूँ जो आपको परमिशन दूं? जो करना कीजिए। लगता है माहौल बहुत गर्म है। इतना गुस्सा? दादा, मुझे लगा कि विराट है। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें दूसरी बार डिसअपॉइंट कर दिया। अरे नहीं दादा, मैं तो बस अपने मोदक का वेट कर रही थी। आप देखो, मैं तुम्हारे लिए मोदक तो नहीं लाया हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए ये मिल्क शेक जरूर लाया हूँ। आज तुम्हारा उपवास है ना, तो मैं और पत्तलेखा आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, तो मैं तुम्हारे लिए ये ले लिया। और मुझे पता है कि तुम्हारा ये निर्जला का उपवास नहीं है, इसलिए तुम इसे पी सकती हो। लो। थैंक यू दादा, आपको याद था कि मेरा उपवास है। ऑफ कोर्स। और मुझे क्या, पूरे घर को पता है कि तुम्हारा उपवास है। तुमने विराट के लिए नवस मांगी थी और तुम्हारा 3 दिन का उपवास है। पूरे घर को मेरे उपवास के बारे में पता है, लेकिन जिसके लिए उपवास रखा है उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। आपको कुछ परवाह है अपनी वाइफ की? इन्होंने कुछ खाया या नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इन्होंने कुछ खाया या नहीं? देखिए, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना है।
और मैं खाली पेट दे नहीं सकती। आपको इतना नहीं पता कि आपकी वाइफ जिसके पेट में आपका बच्चा है उसने खाना खाया या नहीं खाया? हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। लेकिन ये तुम्हारी परवाह करने वाला गया कहाँ है? आज आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। अभी तो सदा के साथ ही हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। अभी श्रुति को एडमिट करवाना बहुत रिस्की होगा। उन्हें श्रुति की कंडीशन पता है। हो सकता है वो हॉस्पिटल के आसपास ही चक्कर लगा रहे हो।